फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो आज क्लास 10th के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कराने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को करेंगे जो कि 1 मार्क्स में आने वाले प्रश्न हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, द्विघात बहुपद की घात होती है। इसमें ABCD ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें हमें टिक लगाने हैं। तो यहाँ पर द्विघात बहुपद की हमें घात बतानी है। द्विघात बहुपद f(x) बराबर ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ a डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर x² का जो गुणांक है a, वो हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर द्विघात बहुपद की जो सबसे अधिक घात है वो हमारा 2 है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c होता है जहां a डज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा हमें शून्यकों का योगफल पूछा गया है, तो शून्यकों का योगफल बराबर माइनस एक्स का गुणांक बट्टा x² का गुणांक। तो यहाँ पर x का गुणांक b है और यहाँ पर माइनस है, तो माइनस b बट्टा x² का गुणांक, तो x² का गुणांक a। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b अपॉन a। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं, बहुपद x² माइनस 3 के शून्यकों का योगफल होगा। बहुपद f(x) बराबर x² माइनस 3 ये प्रश्न में दिया है, हमें शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ a डज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x² का जो गुणांक है वो a है, a हमारा 1 है और b x का गुणांक, तो यहाँ पर x का कोई पद नहीं है तो b हमारा 0 हो जाएगा। ऐसे ही c बराबर, c अचर पद होता है तो c हमारा माइनस का 3। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b अपॉन a। माइनस का b, तो यहाँ पर b हमारा 0 है बट्टा a 1 है। तो यहाँ पर शून्यकों का योगफल 0 आ रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं, द्विघात बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्यकों का गुणनफल है। द्विघात बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10, तो यहाँ पर a बराबर x² का गुणांक होता है तो 1, b x का गुणांक होता है 7, b बराबर 7 और अचर पद c बराबर 10। शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा c अपॉन a होता है, तो यहाँ पर c हमारा 10 बट्टा a 1 है। तो यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर 10। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर कर पाए। नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं, यदि समीकरण युग्म 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 और kx माइनस y माइनस 9 बराबर 0 द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर हो तो k का मान होगा। तो समीकरण दिया है 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, kx माइनस y माइनस 9 बराबर 0। तो रैखिक समीकरण का जनरल फॉर्म होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो हमें इन दोनों समीकरण को कंपेयर करना है और a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर a1 बराबर 6, b1 बराबर माइनस का 3, यहाँ पर माइनस साइन को भी लेना है साथ में, c1 बराबर 10। ऐसे ही a2 बराबर k, b2 बराबर माइनस का y है तो कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो b2 हमारा माइनस का 1 हो जाएगा, c2 माइनस का 9। समांतर रेखा का जो कंडीशन होता है वो a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। अब हमें a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 का मान रखना है और k का मान ज्ञात करना है। तो a1 6 है और a2 k बराबर b1 माइनस का 3 और b2 माइनस का 1, और यहाँ पर डज नॉट इक्वल है तो यहाँ पर हमें वैल्यूज़ को नहीं रखना है। अब इसको सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, k का मान निकालेंगे तो k बराबर किधर जाएगा तो ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पर 6 बट्टा माइनस का 3 बराबर किधर आएगा तो माइनस का 3 बट्टे में आ जाएगा।
यहाँ से हम माइनस माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे तो यहाँ से ये हट जाएगा। अब 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो जो k का मान आ रहा है k बराबर 2, का जो सही विकल्प है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 6 बराबर 0 का मूल 1 है तो k का मान होगा। तो यहाँ पर k का मान हमें ज्ञात करना है। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 6 बराबर 0 और यहाँ पर मूल बराबर 1 दिया हुआ है। जो मूल होता है वो द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है, मतलब यहाँ पर x के प्लेस में x के जगह पे हम 1 रखेंगे और हम k का मान ज्ञात कर सकते हैं। माना द्विघात समीकरण f x के रूप में लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 6 बराबर 0, तो x के जगह पे हम 1 रखेंगे तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस के 1 माइनस 6 बराबर 0, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस के माइनस का 6 बराबर 0। यहाँ से हम k का मान ज्ञात करेंगे तो k प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 5 आ जाएगा। बड़ी संख्या के सामने माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा बराबर 0। k बराबर माइनस के 5 बराबर को उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो k का मान 5 आ रहा है। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी। नेक्स्ट प्रश्न है, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविक्तिकर होगा। तो इसमें हमें विविक्तिकर ज्ञात करना है। द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 दिया हुआ है। इसका जो जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो इन दोनों समीकरण को हम तुलना करेंगे, a, b और c का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर a बराबर 2, b बराबर माइनस का 4, c बराबर 3। हमें विविक्तिकर ज्ञात करना है तो विविक्तिकर को d से डिनोट करते हैं, बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर b हमारा 4 है माइनस का 4 का स्क्वायर माइनस 4, a 2 है और c 3। 4 चक्कू 16 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 4 दूनी 8, 8 तिया 24। अब इनको हमें माइनस करना है, माइनस करने के बाद माइनस का 8 आएगा। क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या के सामने माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो इसका जो विविक्तिकर है वो माइनस का 8 है। तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के बराबर 0 के मूल समान हो तो k का मान होगा। द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के बराबर 0। तो इसका जो बेसिक फार्मूला होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ से हम a, b और c का मान ज्ञात करेंगे दोनों समीकरण को तुलना करके। तो यहाँ पर a बराबर 1, एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, b बराबर माइनस का 6, c बराबर k। अब समान मूल के लिए जो विविक्तिकर होता है वो b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर ये b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब इनमें हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो b हमारा माइनस का 6 है, माइनस का 6 का स्क्वायर माइनस 4, a 1 है और c k बराबर 0। 6 चंग 36, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 4 एकम 4, k बराबर 0। अब यहाँ पर हमें k का मान ज्ञात करना है। 36 और माइनस का k बराबर को उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का k। 4 बराबर किधर आएगा, 4 बराबर किधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा, 4 नम 36। तो यहाँ पर जो k का मान आ रहा है वो 9 आ रहा है। तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर है। प्रश्न है, समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल लिखिए। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो इसका जो मूल होता है माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, तो यहाँ पर दो मूल हैं जिसमें प्लस और माइनस में है तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, माइनस b प्लस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दूसरा मूल है, यहाँ पर हम माइनस ले लेंगे,
माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये हमारा 2 मोल है, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 5 और माइनस के 2 हैं। यहाँ पर हमें द्विघात समीकरण ज्ञात करने हैं जिसके मूल दिया हुआ है माइनस का 5 और माइनस का 2। द्विघात समीकरण का बेसिक फॉर्मूला है के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ये मूल है, मूलों का योग गुणा एक्स प्लस अल्फा बीटा मतलब मूलों का गुणनफल, जहाँ के बराबर वास्तविक संख्या, जो के है वो वास्तविक संख्या होगा। तो यहाँ पर हम समीकरण लिखते हैं के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 5 माइनस 5 प्लस माइनस का 2 एक्स प्लस अल्फा बीटा, इसको गुणा करना है तो यहाँ पर 5 गुणा माइनस का 2, इसको सॉल्व करना है। तो के बराबर एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 में से 2 गया 3 एक्स प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10। तो द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट वीडियो में हम 2 मार्क्स 4 मार्क्स और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो उसको हम कवर करेंगे। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।